Good morning, dear students. Today we have started a very important chapter, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, उनको डिटेल से समझा था। आज उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स के पार्ट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, 5 लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और उसके बाद मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, द कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी की हमने बात करी। आज उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो मैंने आपको फार्मूले ही समझाए थे कि मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है बच्चों। मास परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कभी भी हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे में टोटल मास या फिर सॉल्यूशन का इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। मोलैरिटी हम लोग निकालेंगे तो मोलैरिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था W2 by में M2 1000 by V मोलैरिटी के लिए बताया था। तो जैसे अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज के लिए, तो मास परसेंटेज के लिए फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्यूट बटे में सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। तो हम इससे मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट होगी। मोलैरिटी हो जाएगी आपकी W2 by में M2 into 1000 by V या फिर WB by में MV into 1000 by V। इट मींस W2 by M2 है क्या, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ml में जाके 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही मोलैरिटी क्या हो जाएगी आपकी W2 by में M2 into 1000 by W1, W2 by M2 into 1000 by V मोलैरिटी इन केस ऑफ मोलैरिटी W2 by M2 into 1000 by W1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water, calculate the mass percentage of solid। बहुत ही आसान सा हमारे कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ना 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को, ये सब्सटेंस है, उस ये सब्सटेंस को 18 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया जा रहा है। जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास 18 ग्राम वाटर है जिसमें हम लोग को ए सब्सटेंस जो कितना है 2 ग्राम है, 2 ग्राम ए सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर टोटल बात करूं तो मिलने के बाद टोटल तो 20 हो जाएगा ना भाई। 18 ग्राम आपका क्या है, सॉल्वेंट है। 18 ग्राम क्या बच्चों, सॉल्वेंट है। 2 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। ध्यान से देखिए, जो 18 ग्राम है वो सॉल्वेंट है और जो 2 ग्राम है वो सॉल्यूट है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज। क्या निकालेंगे बच्चों, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम। कितना है बच्चों 2 ग्राम, नीचे टोटल 2 प्लस 18, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हो गया 2, सॉल्वेंट हो गया 18 इनटू 100। ये हो गया 2 बाय में 20 इनटू 100, 25 जा 5 to 10। यहाँ पर कितना है 10%। कितना है बच्चों 10%। ध्यान से देखिए, हमने क्या निकाला, मास परसेंटेज निकाला। क्या निकाला बच्चों, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फार्मूला हुआ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम बटे में टोटल है तो 2 प्लस 18 20, 2 by 20 into 100, 25 का 5 to 10%। यहाँ पर हम लोग निकाले 10%। नोट कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एनिमल। सेकंड क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम लोग क्या करेंगे,
देखिए मोलैरिटी का फार्मूला होता है W2 by में M2 into 1000 by V, W2 by में M2 into 1000 by V, given mass upon में मोलर मास into 1000 by V। तो W2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए W2 यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, आपको NaOH दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर गिवन है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml, जो 4 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है, NaOH, यहाँ पर NaOH की मात्रा कितनी दी हुई है, 4 ग्राम ऑफ NaOH है, जिसको मिलाया जा रहा है इसमें 250 ml ऑफ वाटर में, 250 ml। तो 250 ml का हो गया आपका वॉल्यूम, क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम, और जो 4 ग्राम है ये क्या हो गया आपका गिवन मास, क्या हो गया बच्चों, गिवन मास। और NaOH से लोग निकालेंगे मोलर मास, क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। ध्यान से देखिए जो 4 ग्राम है ये आपका क्या हो गया गिवन मास, क्या हो गया बेटा, गिवन मास। और NaOH से क्या निकालेंगे बच्चों, मोलर मास। कैसे निकलेगा, 40 आएगा, देखो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मोलर मास कितना आ गया 40, कितना आ गया बच्चों 40। तो देखिए ध्यान से W2 गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मोलर मास कितना आ गया 40 into 1000 बटे में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 250 ml। खत्म, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। W2 ध्यान से देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, यहां पर जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, इससे मोलर मास निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। और यहां पर 4 ग्राम 6 ग्राम जो भी चीज दी हुई गिवन मास, तो 4 ग्राम ऑफ NaOH, इसको ऐसे समझिए 4 ग्राम ऑफ NaOH को 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, ये तो वॉल्यूम हो गया, और ये आपका गिवन मास, इससे निकल जाएगा मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, 1000 बाय वॉल्यूम, 4 by 48, इसको काट दीजिए, 25 4 100 10, 4 by 10 कितना आ गया 0.4, 0.4 m। क्लियर हो, क्लियर हो। तो ये हमारा क्या हो गया मोलैरिटी, क्या निकल गया बच्चों, मोलैरिटी। ध्यान से देखिए क्या करा मैंने, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH हमें निकालना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन ऑफ वाटर। तो 4 ग्राम ऑफ NaOH गिवन है, इट मींस 4 ग्राम आपका क्या हो गया गिवन मास, NaOH से मैंने निकाल लिया मोलर मास, वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, मैंने सिंपली मोलैरिटी निकाल ली। फार्मूला है W2 by M2 1000 by V। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो मोलैरिटी का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ थोड़े सी अलग क्वेश्चंस हैं एक्सेप्शंस टाइप के, उसको और डिटेल में देखेंगे, जैसे कुछ परसेंटेज गिवन तो कैसे करना है, डेंसिटी गिवन है तो कैसे करना है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए बनिए, और इनको मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि एक टाइप मैंने मास परसेंटेज का ले लिया, एक मैंने मोलैरिटी का, एक मैंने मोलैरिटी का, और एक मैंने मोल फ्रैक्शन का, ताकि हमारे चारों टाइप कवर हो सके और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप घर में सॉल्व कर सको। और जो डेंसिटी के हैं, जो परसेंटेज के हैं, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं और आगे कराऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इनको अच्छे से करेंगे समझेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मोलैरिटी का आपको समझ आ गया होगा। जो चीज गिवन है वो गिवन मास है, जो NaOH से कोई भी कंपाउंड दिया हो उससे मोलर मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम यहां पर गिवन है निकाल लेंगे। और थोड़ा सा इसको और घुमा के पूछते हैं, कई बार डेंसिटी दे देगा परसेंटेज की फॉर्म में, डेंसिटी गिवन कर देगा और परसेंट दे देगा, तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। फार्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा समझना है क्या क्या चीज गिवन है, पहले वो लिख लीजिए, क्या कैलकुलेट करनी है वो लिख लीजिए, फार्मूला पुट कीजिए, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिए, आपने मोलैरिटी निकाल चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल। मोलैरिटी, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W2 by M2 into 1000 by W1। मोलैरिटी का फार्मूला है W2 by M2 into 1000 by W1। ध्यान से देखिए, एक तो ये है, जब हम इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको मैं अगर ये W1 हमें केजी में गिवन है, ऑलरेडी केजी में गिवन है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब N2 by W1। ये फार्मूला क्या होता है, इसी को सॉल्व करके देखना है। एक्चुअल फार्मूला क्या है, M N2 by W1, और N2 फार्मूला क्या लिख सकते हैं, W2 by M2। W1 अगर यहाँ पर केजी में गिवन है तो ऐसे कैसा आ जाता, ग्राम में है तो हम लोग इसको इसमें करते तो अपने केजी में ले लिया, सीधा फार्मूला ये वाला बन जाएगा ना।
देखिए तो अब हम यहाँ पर केजी में गिवन है तो W1 केजी में हो गया, अगर ग्राम में होता तो इसको ऐसे करना है ना। तो मोलैरिटी N2 by W1 किसमें दिया हुआ है, आपको केजी में दिया हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला आप कर सकते हैं, अगर ग्राम में दिया हुआ लगाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं भैया N2 निकालना है, N2 क्या है, W2 by N2, तो ध्यान से देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड होता है CH3COOH, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड क्या होगा, CH3COOH, ध्यान से मोलर मास निकाल लो, 12 कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस में हाइड्रोजन का 1 into 3 प्लस में कार्बन का 12 फिर 16 फिर 16 और फिर 1, कितना आ गया 12 फिर 15 और 10 का 27 28 और 32 30 30 60 60 AU या फिर U या फिर ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखिए यहाँ पर अपने पास क्या गया, इसका मोलर मास आ गया, तो ध्यान से देखो N2 निकालना है, N2 W2 by N2, N2 कितना हो जाएगा हमारा W2 by W2, W2 कितना है 2.5, N2 कितना है 60, तो 2.5 by 60, 2.5 by 60 को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.417, कितना आ जाएगा बच्चों 0.417, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.417, W1 कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए W1 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, आपको W1 कितना दिया है 75 ग्राम, लेकिन इसको क्या बनाना है केजी में बना लेंगे, तो केजी में 75 बटे में 1000 करेंगे तो हो जाएगा 0.075, कितना आएगा बच्चों 0.075 हो जाएगा, कितना आएगा 0.075 केजी, 0.075 केजी, हमारे पास W1 कितना आ गया 0.075 केजी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए अब हमने क्या करना है मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी का हो जाएगा आपके पास N2 आ गया, कितना आ गया सर 0.417 बटे में W1 आ गया 0.075 0.075, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0.417 और 0.075 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.556, निकल गया, कैलकुलेट कर दिया। ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या करा, कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या निकालनी है बच्चों मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला है W2 by N2 2000 by W1, एक और फार्मूला है वो कब है जब ग्राम में दिया, अगर आपको केजी में गिवन है तो फार्मूला सिंपल है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 बटे में W1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो W2 N2 आपका क्या हो गया N2 क्या हो गया W2 by M2 बटे में W1, तो यहां N2 by W, N2 मैंने निकाल लिया, W2 by M2 लगती 2.5 by 60, तो हमारे पास 0.417 आ गया बच्चों, कितना आ गया 0.417 आ गया, तो 0.417 आ गया, आ गया, ये हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई, और N2 की वैल्यू गिवन आ गई, W1 कितना है हमारे पास 75 ग्राम, उसको मैंने केजी में बना दिया 0.075 केजी, अब मैंने इसको पुट कर दिया, तो 0.417 अपॉन में 0.075 इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0.556, ये आ गया मोलैरिटी, क्या निकाल लिया हमने मोलैरिटी, नोट कीजिए। नोट कीजिए, हम लोग मास परसेंटेज निकाल चुके हैं, मोलैरिटी निकाल चुके हैं, मोलैरिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, मोलैरिटी N2 by W1 N2 W2 by M2 से निकाल लिया, W1 ग्राम में था केजी में कन्वर्ट कर लिया, 1000 में डिवाइड करके पुट करा सॉल्व कर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है जी मोल फ्रैक्शन, क्या दिया हुआ है बच्चों मोल फ्रैक्शन, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को टोटल कंपोनेंट के साथ अपन रिलेशनशिप रेशियो निकालेंगे, तो देखिए मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था जाई ऑफ, अगर हमें सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट ऊपर आएगा नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट ऊपर नीचे सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है इम्पॉर्टेंट, दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास इथाइलिन, एक तो है वाटर जिसमें मिलाया जा रहा है, और एक जो चीज मिलाया जा रहा है क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका फार्मूला है C6H6O2, C2H6O2 सॉरी इथाइलिन है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल तो CH2OH
तो 1 2 C2, 2 2 4 2 6 C2H6O2, ये बनेगा ना C2H6O2, C2H6OH होता है ना, CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल तो थी, ठीक है। तो C2H6O2 बनेगा, सो यहाँ पर लिखा गया C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन का भी हम ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे, इथाइलिन क्या होता है, ग्लाइकोल एसिड फार्मूला सारे। तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इसका फार्मूला दिया हुआ है आपको C2H6O2, ठीक है, कैसे बनता है ये ऑर्गेनिक में आते हैं। एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, C2H6O2 मिलाया जा रहा है, C2H6O2 जो है ये मिलाया जा रहा है, किसमें मिलाया जा रहा है, वाटर में मिलाया जा रहा है, H2O में मिलाया जा रहा है, H2O के अंदर मिलाया जा रहा है। तो देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट है बच्चों, एक तो है हमारे पास C2H6O2 और एक हमारे पास है बच्चों H2O। C2H6O2 को H2O के अंदर मिलाया जा रहा है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है C2H6O2 का, है ना। एंड वाटर इन सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। हमें C2H6O2 20% दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा कि अब जब परसेंटेज गिवन है ना, ये परसेंटेज का गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20%, इट मींस हम इसको मान लेंगे 20 ग्राम, क्या मान लेंगे 20 ग्राम। 20% का मतलब होगा कि टोटल हमारा 100 रहा होगा, जब भी परसेंटेज दी हुई है तो टोटल कितना होगा 100 होगा, टोटल कितना होगा 100। तो 20% ऑफ C2H6O2 है, 20% आपके पास क्या है, C2H6O2 है। तो सिंपल सी बात है, जब 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है टोटल कितना हो गया 100, तो ये हमारे पास सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया। हमारे पास अब देखो वाटर नहीं दिया हुआ है, हमारे पास जो सॉल्यूट कितना है, टोटल 100 है, तो 100 में से अगर मैं सॉल्यूट घटा दूं तो बचेगा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो वाटर कितना है, अगर ये 20 है तो वाटर कितना होगा 80%। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिलाया जा रहा है, तो अब इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा कितना है 20%, तो वाटर कितना होगा 100 में से घटा दो, क्योंकि जब भी परसेंटेज है तो टोटल 100 रहेगा। जब टोटल 100 होगा तो इथाइलिन ग्लाइकोल मान लीजिए 20% है, तो वाटर 100 में से दीजिए 80% हो गया, कितना हो गया बच्चों 80%। तो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल तो हो गया 20%, तो वाटर कितना हो जाएगा 80%, तो सॉल्वेंट तो हो गया 20%, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 80%। अब देखिए हमारे पास दो चीजें निकल करके आ गई, हमारे पास दो चीजें गिवन हो गई। पहली चीज तो गिवन हो गई 20 ग्राम, परसेंटेज को मैं ग्राम में माना, तो 20 ग्राम हमारे पास क्या हो गया C2H6O2 हो गया, और 80 ग्राम मेरे पास क्या हो गया H2O हो गया। ये दो कंपोनेंट हो गए। इट मींस अगर ध्यान से देखें कि 20 ग्राम है क्या गिवन मास, किसके लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। 80 ग्राम क्या है गिवन मास, किसके लिए, H2O के लिए। तो इन दोनों से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। अब देखिए क्यों, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, C2H6O2, C2H6O2। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पर अगर आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल C2H6O2 बटे में टोटल C2H6O2 प्लस में H2O, ये तो होगा। अगर मेरे पास इसके मोल हो तो इजी कैलकुलेट कर पाऊंगा, यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल C2H6O2 के नंबर ऑफ मोल कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना होगा बच्चों 20 ग्राम, मोलर मास निकालो 12 टू द 24 प्लस 16 प्लस 32 कितना हो गया 32, 38, 58 और 62 कितना हो गया बच्चों 62। 20 बाई 62 कितना आ गया 0.322, 0.322, ठीक है। तो C2H6 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.322, नीचे भी सेम है 0.322 प्लस H2 कितना निकालेंगे, H2 कितना 80, क्या करें 80 नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। H2 का 1 into 2 plus 16, 1 into 2 प्लस में 16, 80 by 80 कितना आ जाएगा 4.444, 4.444, यहाँ पे रखो 4.44। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में वाटर। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 20, मोलर मास निकाल लेंगे, करके सॉल्व आ गया 0.322, गिवन मास 80, मोलर मास 80, सॉल्व करके निकाल दिया आ गया गिवन मास और नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B
इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.068। कितना आ गया बच्चों 0.068। किसकी वैल्यू निकल आएगी, मोल फ्रैक्शन निकल आया किसका C2H6O2 का, C2H6O2 का। हमें निकालना किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अगर वो कहते हैं वाटर का भी निकाल दो, सिंपल है, वाटर का इसमें 1 से माइनस कर दो। देखिए होता क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का 1 के बराबर होता है। अभी किसका निकाला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अगर वो कहते हैं वाटर का निकालो, तो इसका निकालो, वाटर का निकालो, 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.068 कितना आ गया 0.93। उनके बाद मोल फ्रैक्शन आ गई। दोबारा से देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट बटे टोटल कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है तो ऊपर इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल की वैल्यू रख दी हमने, निकाल लिया। देखो यहां 20% है, 20% का मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बचा हुआ 80, क्योंकि टोटल 100 हो गया तो बचा हुआ 80% क्या हो गया वाटर। 80 ग्राम ऑफ H2O हो गया, तो 80 ग्राम की गिवन मास, H2O का मोलर मास, गिवन मास, C2H6O2 का मोलर मास। यहां से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का, क्या निकल आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। अब जो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का निकला है मेरे बच्चों, उसको अगर 1 से माइनस कर देंगे तो वाटर का निकल आएगा। क्योंकि होता क्या है कि देखिए मोल फ्रैक्शन जब आप निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है, ठीक है, 1 के बराबर आता है। तो अगर सॉल्यूट को निकालना तो 1 में से 1, सॉल्वेंट को 1 में से माइनस हो जाता है। सिंपल ये तरीका है। तो मेरे ख्याल से समझ में चीजें आ चुकी होंगी। तो आज हमने 4 न्यूमेरिकल अलग टॉपिक के ऊपर की है, मास परसेंटेज पे, मोलैरिटी पे और मोल फ्रैक्शन। मास परसेंटेज के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोलैरिटी के लिए गिवन मोलैरिटी के लिए आप लोग क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम इन लीटर। अगर ग्राम में ml में दिया हुआ है तो W2 में M2000 V in ml। मोलैरिटी के लिए क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन सॉल्वेंट। अगर केजी में दिया हुआ है, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो W2 में M2000 W1 इन ग्राम। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना है, ऊपर नीचे टोटल सॉल्व कर देंगे इस तरीके से करेंगे। नोट कीजिए। तो आज हमने मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन नोट कर लिया। चारों के न्यूमेरिकल रिजल्ट समझ में आ चुके होंगे। चारों टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कर लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट इसका, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस कई बार घुमा के आते हैं भाई, डेंसिटी गिवन है तो कैसे निकालना है, परसेंटेज गिवन से परसेंटेज का आ गया, तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बचा हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है, उसको करके नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिवीजन वीडियो बनाएंगे, जिसमें दो वीडियो बनाएंगे, दोनों वीडियो के कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन लेंगे। देन इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, सॉलिड लिक्विड गैस, बेसिक्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ ली, 5 और लॉ पढ़ लिए अच्छे से, मोलैरिटी पढ़ ली, नॉर्मैलिटी पढ़ ली, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए, साइंटिफिक नोटेशन निकालना सीख लिया, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़ लिए। और इससे अगले लेक्चर में हम लोग एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।